ये सब क्यों कर रहे हैं? बॉडी का स्टेमिना गेन करने के लिए, खुद को बिल्ड करने के लिए। कल नशा ले लेके अपना नर्व सिस्टम को, अपना स्टेमिना को हम लोग लूज कर दिए थे इस लोग। यस पूरा बॉडी को डैमेज कर दिए थे इस लोग। यस आहिस्ता आहिस्ता योगा प्राणायाम की माध्यम से आहिस्ता आहिस्ता हम लोग क्या करेंगे, उसको ग्रो करेंगे। समझ लो, जो चीज हम उसको नुकसान किए थे उसको रिपेयर करेंगे। लेकिन बॉडी का स्टेमिना भी पूरा डैमेज है, रातों रात हो जाएगा क्या? नहीं। योगा करते 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 अगर किसी को फील हुआ, जैसे ये इसको पसीना पसीना पूरा हो गया, सिर्फ 2 दिन हुआ है, बॉडी आगे जी लग रहा है, नहीं हो रहा है कि नहीं, और नहीं हो पाएगा। जबरदस्ती नहीं करना, बस सिंपली बोल देना है मुन्ना भाई को या मुझे, ये भाई आगे उसी जगह पे खड़ा रहना है, नहीं हो पा रहा है जाके वहां पे बैठना है। लेकिन जैसा हुआ रतिकांत किया, थोड़ा फिर खड़ा होने का अच्छा लगा, अभी बॉडी फिर से एलिजिबल हो गया करने के लिए, फिर जाकर लाइन में खड़ा रहा। कोई जबरदस्ती योगा नहीं, आपको योगा करना है, लेकिन पूरा अभी आपको बोलूंगा कि 500 बार उठक बैठक लगाओ, 500 बार दंड लगाओ, बैठक लगाओ, डिप्स मारो, हो पाएगा क्या? नहीं, लेकिन हो पाएगा। आहिस्ता 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 जैसे बॉडी डैमेज किया है वैसा बॉडी रिपेयर भी हो जाएगा। आदमी एक पेड़ की तरह होता है, पेड़ जैसे सूख गया, हम क्या करेंगे? पहले मिट्टी को थोड़ा घुसाएंगे ताकि ऑक्सीजन रूट तक पहुंचे, फिर उसका टाइम टेबल में पानी देंगे, थोड़ा सा खाद देंगे, गोबर, थोड़ा सा सार देंगे, फर्टिलाइजर्स, उसको थोड़ा कीड़ा मकोड़े से बचाने के लिए थोड़ा उसको स्प्रे करेंगे, धूप से थोड़ा बचाएंगे, फिर से हरा भरा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बस उसी तरह आदमी का भी शरीर है, अगर डिस्ट्रॉय हुआ है तो रिपेयर भी हो सकता है। मैं तुमको योगी बनाना चाहता हूं, आज नर्सरी थे, आज बनाना चाहता हूं योगी, क्योंकि योगी सेवा देता है, रोगी सेवा लेता है। आपको योगी बनना चाहिए या रोगी बनना चाहिए? लाइफ में खुद कुछ करने के लिए या दूसरे के लिए कुछ करने के लिए आपको योगी बनना पड़ेगा। अपना शरीर, खुद का शरीर फिट रहेगा, फिर जाकर तुम दूसरा का कुछ कर सकता है ना। अब खुद बीमार हो रहा है, तुम दूसरा का क्या भला करेगा? क्या चंदन समझ पा रहे? पहले खुद फिट रहेंगे। मैं तुमको जो रास्ता दिखा रहा हूं, मेरा गारंटी है, साइंस भी वही बोल रहा है। रोज सुबह जो शरीर 20 मिनट पसीने से नहाता है, किससे नहाता है? पसीने से नहाता है। रोज सुबह जो शरीर 20 मिनट पसीने से नहाता है, वो शरीर कभी बीमार नहीं होता है, कभी मेडिकल जाना नहीं पड़ेगा। अपना मेहनत की कमाई। आज क्या हो रहा है, लोग फैशनेबल बन रहे हैं, लेजी हो गए हैं, गाड़ी भी सेल्फ स्टार्ट हो गया है, किक मारने की जरूरत नहीं, सीढ़ी चढ़ने की जरूरत नहीं है, लिफ्ट हो गया, लकड़ी काटने की जरूरत नहीं है, गैस में लाइटर जलाओ, गैस हो गया। कोई फिजिकल एक्टिविटीज नहीं, कोई हाथ पीछे, कभी हाथ पीछे करके बांध होगा, फिर मत खोलना। समझ पा रहे? आज का जमाना उसी तरह है। तो बॉडी माइंड एक्सरसाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? रोज कैसे खाऊं, कहां से लाऊं, क्या करूं, क्या ना करूं? तो तुम्हारा ब्रेन का एक्सरसाइज हो रहा है, लेकिन फिजिकल एक्सरसाइज नहीं हो रहा। बीमार पड़ोगे कि नहीं पड़ोगे? रात में निद्रा होगा कि नहीं होगा? डिप्रेशन में जाओगे कि नहीं जाओगे? रोज सुबह यहां तुमको मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं, यहां रोज मैं तुमको हैबिट में डाल रहा हूं सुबह योगा करने का, और ये हैबिट तुम बाहर भी रखना। रोज सुबह कम से कम 20 मिनट तक
तुम्हारा बॉडी पसीने से नहलाना चाहिए। कुछ भी करो, ये नहीं कि योगा करो, योगा करो, योगा से आज बोर हो गए रनिंग करो, कोई फील्ड पे चले जाओ, रास्ते पे चले जाओ, 5-20 मिनट रनिंग करो, पसीना निकलेगा कि नहीं निकलेगा? आज पसीना, वॉकिंग से बोर हो गए रनिंग करो, रोडिंग से बोर हो गए साइकिल कैसे मिल गया साइकिलिंग करो, जिम जाओ, जुम्बा जाओ, कुछ नहीं हो रहा है म्यूजिक बजाओ, डांस करो अपने आप पागल की तरह, कभी बीमार नहीं पड़ोगे। तुम्हारा मेहनत का कमाई का पैसा कभी डॉक्टर नहीं खाएगा, तुम्हारा बीवी बच्चे खाएंगे। तुम मेहनत से कमाओगे, तुम्हारा एक बड़ा सा अमाउंट डॉक्टर के पास जाएगा, मेडिसिन स्टोर में जाएगा। ये चाहते हो क्या? अगर नहीं चाहते हो तो कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। और चेहरा सेलिब्रिटी की तरह हो जाएगा। इतना पसीना सुबह निकलेगा तो कल जो डस्ट मुंह में लगा था, कल जो पोल्यूशन मुंह में लगा, तुम गाड़ी चला कर जा रहे हो, सामने एक गाड़ी जा रहा है, उसका जो धुआं निकल रहा है ये तुम्हारा चेहरे पे चिपक रहा है कि नहीं चिपक रहा? जो धूल वहां से उड़ रहा है वो तुम्हारा चेहरे में चिपक रहा है कि नहीं चिपक रहा है? चिपक रहा है ना। बस ये अगर सुबह इतना पसीना निकल जाएगा तो वो डस्ट, वो पोल्यूशन, वो धुआं निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा? चेहरा फेयर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और जितना तुम यहाँ से योगा कर रहे हो उतना योगा से तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन परफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नर्व सिस्टम परफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बीपी होगा क्या? इतना योगा रोज करने से तुम खुद को पूछो, बीपी होगा क्या? डायबिटीज होगा क्या? नहीं होगा। तो पैसा तुम्हारा बच गया ना भाई। या अभी कष्ट, या अभी ये तुम जानबूझ के खुद का शरीर को कष्ट दे रहा, पेन दे रहा है, लेकिन कल अगर ये नहीं करेगा तो वहां पे भी पेन है। जब तुमको डायबिटीज हो जाएगा, तुमको बीपी हो जाएगा, थायराइड हो जाएगा, बैक पेन हो जाएगा, जॉइंट पेन हो जाएगा, तुमको पेन लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? कष्ट होगा कि नहीं होगा? अगर ये कष्ट तुम यहाँ पे ले लेता है और यहाँ से जाने के बाद सुबह 20 मिनट ले लेता है तो वो कष्ट तुमको नहीं मिलेगा। रोज अगर ऐसा कर लिया, कभी कमर दर्द होगा क्या? हाँ? कभी अगर ऐसा कर लिया रोज, हाँ? कि जॉइंट पेन होगा क्या उठने का? ये अगर ऐसा कर लिया कभी यहाँ का पेन होगा क्या? ये तुम रोज क्या कर रहा है? अपना साइकिल और मोटरसाइकिल को ऑयलिंग कर रहा है, ग्रीसिंग कर रहा है। जो साइकिल रोज सुबह उठ के तुम उसको ऑयलिंग करेगा, ग्रीसिंग करेगा, वो साइकिल कभी पुराना होगा क्या? नहीं। उसको कभी मैकेनिक के पास जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, कभी पंक्चर हो जाए तो अलग बात है, तुम्हारे साथ कभी एक्सीडेंट हो जाएगा तो अलग बात है, तुमको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। लेकिन नेचुरली तुमको कभी ये अगर कर लिया रोज, मेरा बात मान के, ये जो हैबिट में तुम्हें डाल रहा हूँ, ये जो प्रैक्टिस में रोज तुम्हें करवा रहा हूँ, अगर ये प्रैक्टिस तुम बाहर जाने का बाद भी रोज खुद के साथ करना, ये किसके लिए कर रहा है? तुम मेरे लिए कर रहा है, खुद के लिए कर रहा है। अगर ये जाकर तुम खुद यहाँ पे समझ जाएगा इस बात को कि मुझे रोज यहाँ पे प्रैक्टिस, मुझे मजबूर करना पड़ रहा है, नहीं तो पनिशमेंट मिलेगा, इसलिए कर रहा हूँ, साला प्रॉफिट तो हो रहा है। बोलो 1% का नुकसान है क्या? प्रॉफिट तो हो रहा है। अगर प्रॉफिट हो रहा है, आदमी हमेशा प्रॉफिट चाहता है अपनी जिंदगी में, कभी लॉस नहीं चाहता है, फायदा चाहता है। अगर फायदा मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है तो ये कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? यहाँ से जाने का बाद भी ये मन बना लो, ये अपना संकल्प बना लो, प्रतिज्ञा कर लो कि रोज यहाँ पे जैसे मुझे 5:30-6 बजे उठना पड़ रहा है, वहां भी जाके मैं उठूंगा। ये रट लगा लो, जैसे बोलते ना रट लगाना, मुखस्त करवा उड़िया मुखस्त करवा, मुखस्त करते सकाल रात 4 बजे उठेगी जाएगी, वैसा रोज सुबह जैसे 4 बजे उठकर रट लगाते थे, ऐसा रट तुम लगाना कि रोज यहाँ से जाने का बाद भी मैं सुबह 5:30 से ज्यादा 6 बजे तक उठ जाऊंगा। उससे पहले उठा तो हो जाता है। तुम दुनिया में कभी भी कामयाब आदमी नहीं बन सकता है, तुम दुनिया में कभी भी कामयाब आदमी नहीं बन सकता है जब सूरज तुमको जगाता है। समझा?
तुम दुनिया में कभी भी कामयाब आदमी नहीं बन सकता है। जब सूरज तुमको जगाता है, दुनिया में फतेह तब हासिल करोगे। दुनिया में फतेह तब हासिल करोगे जब तुम सूरज को जगाने लग जाओ। तुम सुबह उठकर सूरज को उठाना कि सूरज चाचू उठ जाओ, तुम्हारा जगने का टाइम हो गया। सूरज से पहले तुमको उठना है। तो तुमको क्या हो गया? तुम 8-9 बजे तक सोता था कि नहीं सोता था? अगर 4 बजे उठ गया तो 9 बजे तक हो गया 5 घंटा। तुमको 5 घंटा टाइम मिला काम करने का। प्रोग्रेस होगा कि नहीं होगा? तुम देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? 2 रात में नहीं सोया, तुम्हारा सामने हो रहा या पीछे हो रहा, लेकिन सुबह फिर 6 बजे उठ जाता हूं कि मैं नहीं सो तक सकता था। ऐसी नहीं लगा, अभी भी चल रहा, मेरा बच्ची सोई है वहां। मैं चाहता तो सो सकता था, नहीं, रूल के खिलाफ, रेगुलेशन के खिलाफ। खुद के साथ प्रतिज्ञा है, खुद के साथ कमिटमेंट है। और ऐसा है, तुम जो काम कर रहा है, कोई देखे ना देखे, तुम्हारा अलावा खुदा देखे। मजबूर हो जाएगा, समझ रहा है आशीष? मजबूर हो जाएगा तुमको सक्सेसफुल बनाने के लिए। मां लक्ष्मी, अगर तुम रोज सुबह उठ के मेहनत करेगा, रोज सुबह मेहनत करेगा, टाइम देगा अपने काम पे, अपने काम के प्रति ऑनेस्ट रहेगा, आपके काम के प्रति व्यवहारिक रहेगा, तो भगवान मां लक्ष्मी भी मजबूर हो जाएगी ना कि नहीं, उसको दे भाई, कर रहा। और ये नहीं कि एक दिन कर रहा, रोज कर रहा है, सोता नहीं है, जितना थक जाएगी। तुमको सक्सेसफुल होने में कोई माइका लाल नहीं रख सकता है, समझ लो। जो कर रहा है अपने के लिए करो, ठीक है? बॉडी का स्टेमिना अभी साथ नहीं ले रहा है, आहिस्ता 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 बढ़ जाएगा। और तुम्हारा जो तुम बोल रहे हो कि मैं थक गया, नहीं, तुम नहीं थकता है, तुम्हारा माइंड थकता है। तुम्हारा माइंड थक रहा है, तुम नहीं थक रहा। अपने माइंड को चालू लगा कि मैंने थका। और हो सकता है, थोड़ा सा एग्जाम्पल दूंगा, फिर समझ जाओगे। सारा लड़के लोग ले रहा हूं मैं, कंफ्यूज हो गए ये बात को लेकर, ये माइंड कैसे थका। हाँ, सोचो तुम रोज 10 किलोमीटर रनिंग कर रहा है, कितना? 10। हाँ, मैं थोड़ा ऊंचा सुनता हूं भाई, जोर से बताना फिर अच्छा लगेगा। रोज 10 किलोमीटर रनिंग करता है सुबह, और तुम खुद को 31 मारता समझ रहा है, वाह मैं 10 किलोमीटर रनिंग कर रहा। कल क्या हुआ? उसी फील्ड पे, जो सर्कल पे तुम 10 किलोमीटर रनिंग करता था, उसी सर्कल पे तुम्हारा एक दोस्त आके पहुंचा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, और अपनी गर्लफ्रेंड को बिठाया। हिंदी सब समझ रहा है? क्या तेरा नाम है? तापस। हिंदी समझता है? हिंदी समझ पा रहा है? ठीक है, समझ रहा है। तो +2 पढ़ता था ना, तो आ गया तो फिर हिंदी समझना चाहिए। हिंदी फिल्म नहीं देख रहा है? यहाँ पे कुछ हिंदी लड़के ज्यादा है, इसीलिए हिंदी में बोला, इसलिए ओडिया में भी क्लास में, ठीक है? पास साथ में लेके पहुंचा और गर्लफ्रेंड को बिठाया। बिठाने के बाद बोला कि चल आज रनिंग करते हैं, तू भी रनिंग कर रहा, मैं भी रनिंग करता हूँ बाहर भुवनेश्वर में, चल रनिंग करते हैं। वो उस दिन 12 किलोमीटर रनिंग किया तुम्हारा उसके सामने, तुम 10 करता था रोज। उस दिन वो 12 किलोमीटर किया, फिर बोला अभी चल दौड़, गर्लफ्रेंड बैठी है। तुम उस दिन कितना दौड़ेगा? जोर बोल। 13। कितना दौड़ेगा शिवू? उससे ज्यादा। क्या आशीष, उस दिन तुम कितना दौड़ेगा? उससे ज्यादा ही दौड़ेगा। क्या उस दिन कितना दौड़ेगा सूरज? कम से कम वो 12 किलोमीटर दौड़ा, साला नाक से खून निकल जाए
लेकिन 13 कंप्लीट करेगा ही करेगा, ये सुनो। तो तुम्हारा बॉडी का एक्चुअल स्टेमिना कितना था? 10 नहीं, तुम्हारा बॉडी का स्टेमिना था 13, लेकिन तुम खुद अपना माइंड को सेटअप कर लिया था कि मैं 10 किलोमीटर दौड़ता हूं, उससे ज्यादा नहीं हो जाएगा, 10 किलोमीटर के बाद मैं थक जाता। लेकिन नहीं, तुम 13 किलोमीटर में तो नहीं थका। अच्छा, तुम 13 किलोमीटर दौड़ा, फिर मैं क्या करूंगा? तुम्हारा सामने सैंडी को छोड़ दूंगा, मेरा जो कुत्ता है। फिर दौड़ेगा कि नहीं दौड़ेगा? दौड़ेंगे। कब तक दौड़ेगा? जब तक कुत्ता पीछा है और जिंदगी जान साथ रह रहा है, तब तक दौड़ेगा, थकेगा नहीं। तो तुम्हारा माइंड थकता है, बॉडी नहीं थकता। माइंड को चाबुक लगाओ कि मैं ज्यादा से ज्यादा योगा कैसे कर सकता हूं, हो जाएगा। जहां भी कंफ्यूज हो रहे हो, हम लोग हैं तुमको साथ देने के लिए, साथ देने के लिए लाए हैं। कोई शत्रु नहीं है तुम्हारा, हम लोग का कुछ नहीं बिगाड़ा है। तुम अपना था, अपना खुद का नुकसान खुद करता था, मेरा नुकसान नहीं किया भाई। लेकिन कब गुस्सा होता हूं? जब यहाँ का प्रिंसिपल तोड़ता है, यहाँ का रूल एंड रेगुलेशन तोड़ता है, यहाँ का डिसिप्लिन तोड़ता है, तब मैं गुस्सा होता हूं। क्योंकि ये तोड़ने का अधिकार तुम में नहीं है क्या? नहीं। बाकी तुम लोगों ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है। जहां भी कंफ्यूज हो रहे हो, जहां भी कुछ सवाल का आंसर नहीं मिल रहा है, कैसे करूं, कैसा करना चाहिए, मुन्ना भैया पुराना लगता है, ये अजीत है। अगर उनसे नहीं होता है, मैं तो रोज 4-5 बार अंदर आता हूं कि नहीं आता हूं? ये सुनो, हाँ, आराम से भाई। एक सवाल था, पहले परमिशन लेना है कि भाई एक सवाल, अभी फ्री माइंड में हो क्या भैया, पूरा पोलाइट, जैसे खुश हो जाऊं मैं, पहले कि भाई आप फ्री हो गया, पूछूंगा मैं आपको। नहीं, ऐसा नहीं है, व्यवहारिक ढंग से भाई एक सवाल पूछना था। ये जो योगा हम लोग करते हैं, ये आसन का प्रोसेस बताइए, सांस कब ले, सांस कब छोड़े, क्या उसका मैं बता दूंगा। उसके लिए कभी मैं खुश हो जाता हूं अंदर से। ये किसी से सुनता हूं, मुझे लगता है कि लड़का सीखना चाहता है, और सिखाना का काम मेरा, मैं इसीलिए तुमको लाया हूं, सिखाने के लिए। मैं कोई गुरु नहीं हूं, मैं कोई टीचर नहीं हूं, तुम्हारी तरह नर्सरी हूं, और तुमसे तुम्हारी तरह नहीं, तुमसे ज्यादा गिरा हुआ इंसान। बस आज 13-14 साल से रिकवरी में हूं, और रिकवरी का जो मजा, रिकवरी का जो आनंद मुझे मिल रहा है, मैं चाहता हूं कि वो तुम समझ जाओ, ताकि तुम्हें भी वो मिल पाए। जैसे आज मैं एक गिरा हुआ इंसान से एक सफलता का रास्ते का सीढ़ी चढ़ रहा हूं, मैं भी चाहता हूं तुम्हारे साथ भी वो हो, तुम भी कल सफलता के रास्ता चढ़ो, उसका मजा उठाओ। ठीक है, चलो।